अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकरम और आज जो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं ये इसमें हमने कंप्यूटर के एमसीक्यूज को सॉल्व किया हुआ है। क्योंकि जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं ये भी डिफरेंट पेपर्स में ऐड होते हैं। इसका एक पोर्शन होता है 10%, कभी 5%। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ताकि कंप्यूटर का पोर्शन हमारा जो है अच्छी तरह तैयार हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फोल्डर इन ए विंडोज एक्सप्लोरर यू शुड। अब विंडो एक्सप्लोरर में हम किसी फोल्डर के कंटेंट को डिस्प्ले करना है तो क्या करेंगे, क्लिक ऑन इट, उसी पे ही क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द सीपीयू कंप्राइज्ड ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड यूनिट यूनिट्स। अब सीपीयू जो है मुश्तमिल है किसी पर, कंट्रोल पर, मेमोरी एंड अरिथमेटिक यूनिट्स पर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एंड अपीयरिंग ऑन ए वेब पेज ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक। अब हाइपरलिंक जो है इसके वेब पेज के ऊपर ये लिखा होता है, तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर इज अ विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट्स एंड एलिमिनेट अननेसेसरी फ्रैगमेंट्स इन द रीअरेंज फील्ड एंड अनयूज्ड डिस्क स्पेस टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस। अब डिस्क डिफरेंटमेंटर ये जो है ये जो डॉक्यूमेंट की जो ऑप्टिमाइजेशन है ये बढ़ा देता है और ताकि और जो कंप्यूटर की स्पीड है उससे बढ़ जाती है। ये यूटिलिटी प्रोग्राम है एक। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। अब नेटवर्क सर्वर ये जो है ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर है किसी भी टिपिकल नेटवर्क में, नेटवर्क सर्वर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स आर रेफर्ड टू एज। अब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर्स। ऑप्शन नंबर बी। इन द ब्लैंक्स डिवाइस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा एंड प्रोग्राम इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस। अब जो भी इंसान जो है ह्यूमन जो है उसको कोई डाटा देता है तो उसको हम इनपुट कहते हैं, जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करके दोबारा हमें वापस भेजता है। क्वेश्चन नंबर 8 है what feature adjust the top and the bottom margins so that the text is centered vertically on the printed page। अब किस तरह से हम डॉक्यूमेंट को जो है एडजस्ट करेंगे ताकि वो वर्टिकली हमारे पास आ जाए, तो वर्टिकल जस्टिफाइंग। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीन ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। अब कौन सी जो है ये सारी कम्युनिकेशन के वे दिए गए हैं, इसमें से कौन सा जो है ये इंटरनेट पे कम्युनिकेशन का वे नहीं है, तो क्या है, इंस्टा नोट्स। ऑप्शन नंबर सी। बाकी तीनों जो हैं ये कम्युनिकेशन के जरिए हैं, चैट है, इंस्टेंट मैसेजेस है या इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ईमेल है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड प्रिंटिंग ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब कौन सा चीज़ है जो ओवरऑल टर्म जिसको हम बोलेंगे कि हम डॉक्यूमेंट को ऐड कर रहे हैं, फॉर्मेट उसका चेंज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं या प्रिंट करें, तो वो क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर ए। 11 है क्वेश्चन नंबर 4th जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स इनहेंस्ड कैपेबिलिटीज एंड द ट्रांसफर ऑफ बोथ फिल इन द ब्लैंक्स डेटा इंक्लूडिंग फन मोशन वीडियो, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, वॉइस एंड नॉन वॉइस। अब 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी जो है, अब तो लेटेस्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया 7th जनरेशन, आई मीन 13th जनरेशन तक भी आ गए हैं कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ दीज इज ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। अब जो पॉइंट मीन्स जो इशारा करते हैं या किसी चीज़ से ड्रा करते हैं, तो वो माउस से हम चीज़ें ड्रा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 13 है ए सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं जिसके ऊपर वो अमल करके हमें डाटा दोबारा वापस करता है। 14 है ए डिटेल रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्रामिंग साइकिल एंड द प्रोग्राम अलॉन्ग विद द टेस्ट रिजल्ट एंड ए प्रिंट आउट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। अब सारा कुछ ये जो हम कंप्यूटर पर कार्य होते हैं उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो प्रोसेस करता है, बाद में प्रिंट आता है, तो ये सारे हमारे को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। 15 है फॉर्म दैट आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट वो चीज़ें हैं जिसको हम बिजनेस डाटा उसमें एंटर करते हैं, इसमें रोज और कॉलम होते हैं।
सारा हिसाब किताब रखता हो। तो उस जो प्रोसेस है उस जो डॉक्यूमेंट को हम स्प्रेडशीट कहते हैं। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ताकि नेक्स्ट जो आने वाली चीज़ें हैं आपके साथ हम वो वीडियो शेयर करते हैं और आपको वीडियो से फ़ायदा होता रहे। 16 है, इन पावर पॉइंट दी हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन वर्क ग्रुप। अब हेडर और फुटर जो डॉक्यूमेंट में हम लिखते हैं तो वो किस एरिया में हमें अगर इंसर्ट करें तो टेक्स्ट ग्रुप में मिलेंगे। नंबर सी। 17 है हमारे पास, ए फिल इन द ब्लैंक्स है। A set of program designed to manage the resource of a computer, including starting of computer, managing program, managing memory and coordinating tasks between input and output devices। तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सारी चीज़ें ये डिज़ाइन है, कंप्यूटर का स्टार्ट होना, उसका चलना, उसका प्रोग्राम को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना या टास्क जो है इसमें कोऑर्डिनेट करना। 18 है हमारे पास, फिलिंग ब्लैंक्स है। प्रोग्राम इज वन दैट इज रेडी टू रन एंड डज नॉट नीड टू बी अल्टर्ड इन एनी वे। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है जो पे हमेशा रेडी होता है रन के लिए और उसको कोई भी दूसरा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है चलने के लिए। 19 हमारे पास, व्हाट इज द नेम गिवन टू दोज एप्लीकेशन दैट कंबाइन टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, मोशन वीडियोस एंड एनिमेशन। कौन सी चीज़ें हैं? मल्टीमीडिया है जो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके कंट्रोल करता है, जिसमें टेक्स्ट हो गया, साउंड है, ग्राफिक्स है, मोशन वीडियोस हैं जो हम वीडियो देखते हैं, या एनिमेशन है। 21 है हमारे पास, व्हेन एंटरिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट द एंटर की इज नॉर्मली प्रेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी पैराग्राफ। अब पैराग्राफ जब हमारा एक कंप्लीट होता है तो उसके ऊपर हम एंटर की प्रेस करते हैं ताकि न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाए। 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कुड नॉट असिस्ट समवन हु कैन नॉट यूज देयर हैंड फॉर कंप्यूटर इनपुट। स्पीच रिकग्निशन। अब कुछ सॉफ्टवेयर में है कि स्पीच रिकग्निशन के जरिए ही हम उसको कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। 23 हमारे पास, मेमोरी यूनिट्स इज वन पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। मेमोरी यूनिट जो है सीपीयू का एक हिस्सा है। 24 हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक। माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हो सकता है इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए, कंप्यूटर को, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर्स। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी इसको शेयर करना है, इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।